आज हम पाठ तुम कब जाओगे अतिथि, जिसके लेखक हैं शरद जोशी। इस पाठ में लेखक जो कहना चाहते हैं वो ये है कि अतिथि हमेशा भगवान नहीं होते। ऐसा क्यों कहा है लेखक ने? आप जानते हैं, एक पंक्ति, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान माना जाता है। लेकिन इस पाठ में जो लेखक ने एक पूरी घटना का वर्णन किया है, उसके अनुसार ऐसा मानना है कि अतिथि जो है वो हमेशा भगवान नहीं होता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? क्योंकि लेखक के घर पर आया हुआ अतिथि 4 दिन होने पर भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। 5वें दिन लेखक अपने मन में अतिथि से कहता है कि यदि 5वें दिन भी अतिथि नहीं गया तो शायद लेखक अपनी मर्यादा भूल जाएगा। इस वीडियो में हम इस पाठ के सार को समझेंगे। इस वीडियो में केवल इस पाठ का सार रहेगा। इसके बाद इस पाठ की जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको पाठ का पैराग्राफ वाइज समझाया जाएगा। लेखक अपने घर में आए अतिथि को अपने मन में संबोधित करते हुए कहता है कि आज अतिथि को लेखक के घर में आए हुए 4 दिन हो गए हैं। लेखक के मन में यह प्रश्न बार बार आ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक अपने मन में अतिथि को कहता है कि वह जहां बैठे बिना संकोच के सिगरेट का धुआं उड़ा रहा है, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक कहता है कि पिछले 2 दिनों से वह अतिथि को कैलेंडर दिखाकर तारीखें बदल रहा है। अर्थात जो लेखक है वो देख रहा है, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, चौथा दिन भी आ गया और कैलेंडर की तारीख बस कटती जा रही हैं। लेकिन अतिथि अभी जाने का नाम नहीं ले रहा है। लेखक अपने मन में क्या कह रहा है? वह यह कह रहा है कि अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात बिल्कुल सही वक्त है। देखिए, पाठ में ऐसा लेखक का क्यों मानना था? क्योंकि लेखक कि यहाँ पर जो अतिथि आया था, देखिए हम इससे पहले अपने जीवन से जोड़ें। आप स्वयं जानते हैं कि जब कोई अतिथि आप शब्द का अर्थ समझ ही गए होंगे, जब कोई मेहमान आपके घर आता है और जब वो आता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसे चाय नाश्ता कराया जाता है। हो सकता है नाश्ते में उसे समोसे या ब्रेड पकोड़े या इस तरह की पकौड़ी, कुछ भी आप अलग से उसे एक नाश्ता कराते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जब खाने का समय होता है तो आप उसके लिए साधारण जो रोज खाना आप खा रहे थे, खिचड़ी खा रहे थे या सादा सब्जी बना के खा रहे थे, वो व्यंजन नहीं बनते, बल्कि उसके लिए आप शायद मटर पनीर बना रहे हैं, शाही पनीर बना रहे हैं, रोटी की जगह पूरियां बन रही हैं। ठीक है, तो इस तरह के व्यंजन में वो रोज के जो व्यंजन जो खाना है, इस तरह के खाने में वो परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेहमान कुछ समय के लिए आया है या कुछ दिन के लिए आया है, तो आप उसका आदर सत्कार अच्छे से करते हैं, क्योंकि अतिथि को हमेशा देवता माना गया है। लेकिन इस पाठ की बात करें तो इस पाठ में अर्थात लेखक के जीवन में क्या हुआ कि जो अतिथि उनके यहाँ पर आए थे वो पहले दिन रहे, दूसरे दिन रहे, तीसरे दिन रहे, चौथा दिन आ गया। लेकिन लेखक की जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी मजबूत नहीं थी
कि वो उस अतिथि को रोज इस प्रकार के व्यंजन उसकी खातिरदारी कर सकें। तो लेखक को अब लगने लगा, उसका जो बटुआ है वो भी कांपने लगा, अर्थात उसका जो बटुआ पर्स, अर्थात उसके पास जो भी धन था, जितना भी वो खर्च कर सकता था खाने पीने में, उसकी खातिरदारी में, अतिथि की में, वो उसने सब कुछ किया, लेकिन अब उसका बटुआ भी कांपने लगा, अर्थात उसके पैसे भी कम होने लगे। उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो उसको कई दिन तक बिठाकर इस तरह के व्यंजन बना बनाकर खिलाता रहे। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं लेखक अतिथि से कि क्या उसे उसकी मातृभूमि नहीं पुकारती, अर्थात क्या जहां से वो आया है क्या उसे वहां की बिल्कुल याद नहीं आ रही, क्या उसे अब लौट जाना नहीं चाहिए, जहां से वो आया है वहां उसे लौट जाना नहीं चाहिए। लेखक अपने मन में और क्या कह रहे हैं कि उस दिन जब वह आया था तो लेखक का हृदय ना जाने किसी अनजान डर से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं लेखक का बटुआ कांप रहा था। उसके बावजूद एक प्यारी सी भीगी हुई मुस्कुराहट के साथ लेखक ने अतिथि को गले लगाया था, और जो लेखक की पत्नी थी उन्होंने भी अतिथि का सत्कार किया, सादर नमस्ते किया। मैंने अभी भी बताया था आपको कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। देखिए, जब कोई अतिथि आता है तो थोड़ा सा जो जिनकी स्थिति अच्छी नहीं होती, दिमाग में ये जरूर आता है कि इनका आदर सत्कार में कोई कमी भी ना रहे, और लेकिन हम करें तो करें क्या। तो यही लेखक के साथ था कि इतनी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं थी, और उन्हें फिर भी पता था कि अतिथि तो देवता के समान है, जितना बनेगा उतना करेंगे, और ऐसा उन्होंने किया। उनकी पत्नी ने सादर नमस्ते किया, उन्होंने गले लगाया, और उन्होंने अतिथि को पहले दिन 2 सब्जियों और रायते के अलावा मीठा भी बनाकर खिलाया। इस सारे उत्साह और लगन के मूल रूप में लेखक को एक उम्मीद थी, और वह उम्मीद क्या थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार अतिथि सत्कार की छाप अपने हृदय में लेकर अतिथि चला जाएगा। अर्थात उस लेखक का ऐसा मानना था कि अगले दिन ही किसी ट्रेन का, हो सकता है इनका कोई समय हो, उस ट्रेन को ये पकड़कर, अर्थात उस ट्रेन में सफ़र करके ये वापस चले जाएंगे, उस ट्रेन के माध्यम से ये चले जाएंगे, ऐसा लेखक का मानना था। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी अतिथि घर पर ही हंसी मजाक के साथ मुस्कुराहट बनाए हुए रह रहा था, घर पर ही बना रहा वो। लेखक अपने मन में अतिथि से क्या कह रहा है कि उन्होंने अपने दुख को पी लिया है और प्रसन्न बने रहे। मतलब क्या हुआ कि जब दूसरे दिन भी अतिथि नहीं जाता है तो लेखक एक दिखावटी प्रसन्नता फिर भी दिखाते हैं कि चलिए हो सकता है कल चले जाएं या शाम को चले जाएं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति नहीं बनती है। लेखक क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छा भोजन भी कराते हैं, और लंच में उनको बहुत अच्छा लंच भी अच्छा, दोपहर का भोजन भी अच्छा कराते हैं, और रात्रि को क्या होता है उन्हें सिनेमा भी दिखाते हैं। लेखक के सत्कार का अब क्या था, ये आखिरी छोर आ चुका था। अब उनके मन में यह अनिश्चय कर लिया कि अब इससे आगे मैं नहीं बढ़ पाऊंगा, और इसके तुरंत बाद लेखक को अनुमान था कि विदाई का वह प्रेम से जो विदाई वाला पल होता है वो शायद अब आ जाना चाहिए था, और लेखक को विदा करना था। और उनके मन में ये था कि लेखक जाएंगे, वो माफ़ी चाहूँगा, अतिथि जाएंगे तो अतिथि को वे स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। यहाँ मैं लेखक बोल गया था, अतिथि उनका लेखक का मानना था कि जो अतिथि हैं वो जब जाएंगे तो हम उन्हें स्टेशन तक, आप जानते हैं, देखिए कोई मेहमान जब आपके घर आता है तो आप उसे गेट तक ही विदा नहीं करते, आप उसे अगर गली में है किसी में तो गली के बाहर तक छोड़ने जाते हैं।
या कहीं उसकी गाड़ी खड़ी हुई है, आप वहाँ तक उसे छोड़ने जाते हैं, और कहीं बाहर से ज़्यादा है, बहुत टाइम बाद आपसे कोई मिल रहा है या आपका बहुत अच्छा प्रेम है उसके साथ, तो आप उसे स्टेशन तक, बस स्टैंड तक, ठीक है, टैक्सी स्टैंड तक आदि छोड़कर आते हैं, बिठाकर आते हैं, जब तक वो चला ना जाए, जब तक आप वहीं बने रहते हैं। तो यही अब लेखक का भी मानना था कि अब मैं उसे, जब भी वो जाएंगे मैं उन्हें स्टेशन तक छोड़ के आऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि लेखक घर पर ही थे और वह मन ही मन में अतिथि से कहते हैं कि तीसरे दिन की सुबह क्या होता है, तीसरे दिन भी हो गया और अतिथि अभी भी नहीं गई। तो और जो उनके कपड़े गंदे हो चुके थे वो उन कपड़ों को भी लॉन्ड्री पर अर्थात धोबी के पास कपड़े धोने के लिए निकालते हैं और कपड़े धुलकर भी आ जाते हैं। और जब ये कपड़े धोने के लिए देते हैं तब लेखक को ऐसा लगता है कि शायद ये अब जाना चाहते हैं, इसलिए कपड़े वपड़े धुलवा कर सब पैक वैक करेंगे अपना सामान, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होता है। और जो लेखक की अतिथि को देखकर जो मुस्कुराहट थी वो धीरे धीरे फीकी पड़कर अब गायब सी हो गई है, और जो उनके हंसी मजाक जो करते थे आपस में लेखक और अतिथि, वो भी कहीं अब बंद हो गया है। अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ कि परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदार, तबादले, पुराने दोस्त, महंगाई, ठीक है, इस तरह की सभी बातें जो हो रही थी वो सारी बातें अब ख़त्म हो चुकी थी और बंद हो चुकी थी, क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं था। 2-3 दिन में सभी बातें वो अपनी पूरी कर चुके थे। अब उनके पास आपसी बात करने के लिए भी कुछ नहीं था। अब लेखक अपने मन में क्या कह रहा है, बन गई, और लेखक क्या कह रहे हैं अब मन में कि जो उनके सत्कार करने की एक क्षमता थी वो कहीं अब समाप्त हो रही थी धीरे धीरे। वो अपने मन में विचार उनके आ गया था कि अब मैं और सत्कार नहीं कर सकता, उनकी जो क्षमता थी अब समाप्त हो गई थी। जो डिनर में अच्छे अच्छे व्यंजन वो खिला रहे थे अब वो किस पर आ गए, खिचड़ी पर आ गई। अब उन्होंने खिचड़ी देना शुरू कर दिया। अगर अतिथि अब भी वहाँ से नहीं जाए तो उनका मानना था कि लेखक को और उसकी पत्नी को व्रत ना रखना पड़ जाए, अर्थात उपवास ही ना रखना पड़ जाए, क्योंकि इतनी उनकी क्षमता नहीं थी। लेखक का बिल्कुल मन में विचार आ गया था कि अब अतिथि को चले जाना ही चाहिए। लेखक अतिथि को, लेखक का घर बहुत अच्छा लग रहा था और दूसरों के यहाँ सभी को अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। लेखक अपने मन ही अतिथि से कहता है कि अपने खर्राटों से एक और रात गुंजित करने के बाद, गुंजित अर्थात गुंजायमान, गूंजना जिसे बोलते हैं, रात को खर्राटे लेना, उसकी आवाज़ आना, करने के बाद कल जो किरण अतिथि के बिस्तर पर आएगी वह अतिथि के लेखक के घर में आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। अर्थात 4 दिन अतिथि को वहाँ बीत चुके थे और लेखक का ऐसा मानना था कि जो सूर्य की किरण जो सुबह उसके बिस्तर पर सबसे पहली किरण पड़ेगी, अर्थात 5वें दिन की बात चल रही है, वो शायद अतिथि के लिए आखिरी किरण होगी, ऐसा लेखक का मानना था। लेखक अतिथि से उम्मीद करता है कि सूर्य की किरण जब चूमेगी अतिथि घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लेगा। क्या उसने निर्णय लिया?
या नहीं, जानेंगे आगे। लेखक अपने अतिथि से उम्मीद करता है कि शायद अब वो चला जाएगा, क्योंकि 5वां दिन हो चुका था और लेखक जानता है कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर लेखक भी मनुष्य था। लेखक कोई अतिथि की तरह देवता नहीं है। लेखक कहता है कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। अर्थात देवता यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, अतिथि को देवता माना जाता है। अतिथि देवो भव कहा भी गया है। तो अभी तक लेखक अतिथि को देवता मान रहा था, कुछ दिन उसने उसे देवता माना, लेकिन जब अतिथि नहीं गया तो लेखक का बटुआ भी कांपने लगा था। अब उसके जो आर्थिक स्थिति थी पहले से ही कमज़ोर थी, अब और कमज़ोर हो रही थी। वह खाने में भी अच्छे व्यंजन की जगह खिचड़ी पर आ गया। अब लेखक को ये लग रहा था कि कुछ अंशों में तो अतिथि है वह राक्षस होता है, क्योंकि देवता किसी के यहाँ पर अधिक दिन निवास नहीं करते, अधिक समय नहीं रुकते। ऐसा लेखक का अपना मानना था। और आखिर में होता क्या है कि लेखक अतिथि को लौट जाने के लिए कहता है और कहता है इसी में अतिथि का देवत्व सुरक्षित रहेगा। और वह कह देता है कि उस लेखक का क्या मानना था कि अतिथि का जो देवत्व है, अर्थात जो देवता समझा जाता है किसी अतिथि को, वो कायम तभी रह सकता है तब आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय तक देवता भी कहीं निवास नहीं करते। वो भी मनुष्य के साथ ज़्यादा समय तक संपर्क नहीं बनाते, एक साथ नहीं रहते। और आप इतने समय तक यहाँ रुक रहे हैं, अर्थात जो अतिथि थे इतने समय तक लेखक के यहाँ पर थे, तो उनका अपना ऐसा मत था कि देवता जो मनुष्य है वे एक साथ नहीं रहता, इसलिए अब आपको चले जाना चाहिए। लेखक अंत में दुखी होकर अतिथि से कह ही देता है, क्या कहता है, तुम कब जाओगे अतिथि। इतना कहना ही अतिथि के लिए काफ़ी होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने पाठ के सार को समझा। धन्यवाद।